जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज चौथा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 15 पर। गुरुदेव कहते हैं, उसी समय सूर्योदय हुआ और गुरुदेव ने सूर्य देवता की वंदना की और आगे कहना शुरू किया। कोई भी मनुष्य न तो भूतकाल को भुला सकता है और न ही आसक्ति पर नियंत्रण कर सकता है। आज तक कोई मनुष्य न ऐसा कर सका है और न कर सकेगा, क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उससे अधिक चित्त शक्ति सशक्त है। इसलिए एक मनुष्य की जीवन शक्ति से चित्त शक्ति पर कभी भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। चित्त शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। यह जीवन शक्ति केवल जीवन शक्ति की सामूहिकता में ही बढ़ सकती है और यह जीवन शक्ति की सामूहिकता सद्गुरु के पास होती है। वह हजारों लाखों आत्माओं के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है और हजारों लाखों आत्माएं जन्मों जन्मों से अपने सद्गुरु के साथ जुड़ी होती है। इसी कारण सद्गुरु इन हजारों लाखों आत्माओं के पालनहार होते हैं। इसलिए उनके साथ उन आत्माओं की सामूहिकता होती है और इन सद्गुरु के माध्यम से हम इन लाखों आत्माओं के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का रास्ता यह है, इस उच्च स्तर पर जुड़े हुए आत्माओं की सामूहिकता पाना। उच्च स्थिति के आत्माओं की सामूहिकता सद्गुरु के चरणों में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में गुरु चरणों का महत्व है, क्योंकि आप जितने झुकेंगे उतनी ही आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और सद्गुरु रूपी माध्यम का सबसे नीचे का सिरा गुरु चरण है। इसलिए अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक झुकना आवश्यक है। यह मनुष्य का झुकना मनुष्य के मैं के अहंकार को कम करता है और यह मैं का अहंकार जितना कम होगा उतना ही अपने अलग होने का एहसास कम होगा और यह अलग होने का एहसास जितना कम होगा उतना ही सामूहिक चेतना का एहसास अधिक होगा। इसलिए गुरु चरण ही वह स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपने जीवन का भूतकाल और आसक्ति रूपी पुष्प समर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे ही गुरुदेव ने कहा, वैसे ही मन मैंने भी मेरे जीवन के भूतकाल और आसक्ति को पुष्प समझकर गुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर दिया और अनायास ही मेरा चित्त भी उनके श्री चरणों पर चला गया और मेरी आंखें बंद हो गई, मानो ये गुरुचरण मैं मेरे मन मंदिर में भर लेना चाहता हूँ। जब आंखें खोली तो गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। एक दिन सुबह एक विचित्र आवाज आ रही थी और उससे मेरी नींद खुल गई। तब बाहर तो अंधेरा था, पर गुरुदेव उनकी सैया पर नहीं थे। वे एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला थी जो पहाड़ के अंदर की दीवार से सटकर थी और एक ओर से ऊंची थी, मानो प्रकृति ने ही गुरुदेव के लिए सिरहाना बनाया हो। उस पर काफी घास फूस पड़ी थी। उसी पर गुरुदेव शयन करते थे। पता नहीं क्यों वे जब उस सैया पर सोते थे तो मुझे उनके चरण दबाने में बहुत अच्छा लगता था। वे कब सैया पर सोए और कब मैं चरण दबाऊं, इसका मैं इंतजार करता था।
जैसे ही रात का समय होता था, तो मैं उन्हीं के आसपास मंडराने लग जाता था और पूरा चित्त उनके चरणों पर होता था। मुझसे शरीर से दूर जाया ही नहीं जाता था। उनके चरण जब मेरे हाथ में होते थे, तब पता नहीं क्यों एक स्थिरता का अनुभव करता था, शांति का अनुभव करता था। ऐसा लगता था जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बस इसी स्थिति में ही मेरा जीवन समाप्त हो जाए, सारा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा भाव आ जाता था। उस दिन सुबह गुरुदेव सैया पर नहीं थे, यानी सुबह हो गई थी। मैं गुफा के बाहर आया, दिखा कुछ नहीं, पर आवाज़ों से पता चला हाथियों का झुंड उस झरने के पास पानी पीने के लिए आया है और वे आपस में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और आवाज़ें निकाल रहे हैं। थोड़ी सुबह होने पर देखा तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। तभी देखा हथिनी का बच्चा किनारे से पानी में गिर गया, तो पास में एक बड़ा हाथी था। उसने सूंड से उस बच्चे को किनारे पर ढकेला और उसकी माँ ने एक पैर के सहारे उस हाथी के बच्चे को किनारे पर ढकेल दिया। बच्चा ऊपर निकलकर बहुत खुश हुआ। फिर वह अन्य बच्चों के साथ खेलने लग गया। हाथियों को देखा जो समूहों में रहते थे और सामूहिकता में रहकर अपने समूह की रक्षा करते, एक दूसरे की मदद करते थे। सामूहिकता का पाठ इन हाथियों से सीखा जा सकता है। हाथियों को पानी में खेलना, पानी में लेटना और पानी में जल क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। सभी हाथी प्रसन्न थे। कुछ समय बाद गुरुदेव आए। उनके हाथों में बड़े जामफल जैसे कुछ फल थे। उन्होंने कहा, इसे स्क्वाश कहते हैं। उन्होंने 2 फल मुझे खाने के लिए दिए, लेकिन वे फल इतने बड़े थे कि एक ही फल में मेरा पेट भर गया और मैं एक ही फल खा पाया। उस स्थान के आसपास ये फल काफ़ी मात्रा में लगे हुए देखे थे, लेकिन उन्हें खाते हैं या नहीं, यह तब तक मुझे मालूम नहीं था। स्वाद में कच्चे जामफल जैसे लगते थे। ये फल आसानी से उपलब्ध होते थे। जंगली केलों के बहुत से पेड़ थे। यह केला आकार में मोटा और बड़ा होता था, लेकिन इस केले के बीच में काले रंग के बीज होते थे। साधारण केले से कम मीठा हो रहता था, थोड़ा उग्र सा स्वाद भी रहता था। इस प्रकार के केले के झाड़ भी जगह जगह मिल जाते थे। इस स्थान पर भी कोई मनुष्य नहीं था। संपूर्ण निर्जन स्थान था। पशु और पक्षी बड़ी तादाद में थे। जलाशय के पास, गुफा के बाहर। फिर गुरुदेव बैठे और फिर चर्चा प्रारंभ हुई तो उन्होंने बताया, एक मनुष्य कभी भी अपनी जीवन शक्ति के सहारे चित्त पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की चित्त शक्ति जीवन शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए मनुष्य को सामूहिक जीवंत शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। एक बार मनुष्य का चित्त पवित्र व शुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे चित्त सशक्त होना प्रारंभ हो जाता है और एक सशक्त चित्त बहुत प्रभावशाली होता है। एक प्रभावशाली चित्त परमात्मा की शक्ति का माध्यम बन जाता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य मनुष्य के समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। ऐसे प्रभावशाली चित्त वाले व्यक्तियों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रार्थना करता है तो उस व्यक्ति की प्रार्थना शुद्ध चित्त होने के कारण परमात्मा पूर्ण करता है। ऐसे मनुष्य का परमात्मा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है और
इस संपूर्ण विश्वास के कारण यह व्यक्ति सकारात्मकता से भरा हुआ होता है। यह मनुष्य परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानता है, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानता है और इसी कारण ऐसे मनुष्य की प्रार्थना में संपूर्ण विश्वास और आस्था होती है। परमात्मा पर विश्वास संपूर्ण रूप से करने के पूर्व उसके सत्य स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से मंजिल ही पता नहीं हो तो रास्ता ढूंढना तो और कठिन होता है, इसी प्रकार से ईश्वर के रूप का, स्थान का पता ही नहीं हो तो प्रार्थना किसे करे, किस दिशा में करे, उस प्रार्थना की दिशा ही स्पष्ट नहीं होती है। जब तक प्रार्थना को सही दिशा नहीं है तब तक संपूर्ण विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास ही नहीं है तो हृदय की गहराई से प्रार्थना की ही नहीं जा सकती है। और जब तक हृदय की गहराई से कोई प्रार्थना न की जाए वह प्रार्थना पूर्ण कैसे हो सकती है। प्रार्थना करने में हृदय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हृदय का भाव ही प्रार्थना की शक्ति होती है और यह हृदय के भाव का निर्माण आस्था के कारण होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए ही प्रतीकात्मक गणेश पूजन प्रत्येक धार्मिक कार्य में होता है। श्री गणेश को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम चित्त की पवित्रता है, चित्त की शुद्धता है। यह पवित्रता चित्त को सशक्त करती है और मनुष्य का भूतकाल चित्त को कमजोर करता है और मनुष्य की आसक्ति चित्त को स्थिर नहीं होने देती है। इसीलिए इन दोनों से बचने पर ही चित्त शुद्ध पवित्र होकर सशक्त बनता है और सशक्त चित्त से प्रार्थना पूर्ण होती है। आसक्ति किसी की भी हो घातक है और किसी स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री की आसक्ति को समझने के पूर्व स्त्री को समझने की आवश्यकता है। स्त्री का निर्माण परमात्मा ने शक्ति के रूप में किया है। मनुष्य की शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए परमात्मा ने स्त्री का निर्माण किया है। स्त्री एक शक्ति है, बशर्ते तुम उसे शक्ति समझो। स्त्री में ग्रहण करने की अपार शक्ति होती है। वह ग्रहण की गई शक्ति को ठीक से विकसित कर सकती है, विकसित कर पूर्णत्व प्रदान कर सकती है। इस प्रकार की केवल शारीरिक संरचना नहीं होती है, वह इसको सभी और सभी क्षेत्रों में कर सकती है। पुरुष और स्त्री समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। इन दोनों के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता है। स्त्री की शक्तियों का ज्ञान स्त्रियों के पूर्व ही पुरुष को हो गया था। शक्तियों के कारण अपने ऊपर का उनका वर्चस्व न हो जाए, यह जानकर मनुष्य पुरुषों ने स्त्रियों को दबाना प्रारंभ किया और आज हजारों सालों से स्त्री शक्ति का दमन हो रहा है और अनजाने में समाज में एक असंतुलन का निर्माण हो रहा है। स्त्री शक्ति को संतुलित किए बिना समाज का संतुलित विकास संभव नहीं है। स्त्री पुरुष की पत्नी कम होती है, माता अधिक होती है, क्योंकि माता का स्वभाव ही उसका मूल स्वभाव है। जो भी आध्यात्मिक संत महात्मा हुए हैं, उन सबके जीवन में कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा के रूप में स्त्री शक्ति का हाथ रहा ही है। किसी के जीवन में परोक्ष रूप में तो किसी के जीवन में अपरोक्ष रूप में। इसीलिए देवी देवताओं में भी
स्त्रियों को विशेष सम्मान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से स्त्री एक शक्ति है और उस शक्ति के प्रति शारीरिक आसक्ति एक ओर चित्त को नष्ट करती है, दूसरी ओर अपने भीतर की शक्ति की यंत्रणा को भी नष्ट करती है। इस प्रकार से स्त्री के प्रति आसक्ति चित्त को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। स्त्री एक भोग विलास की चीज नहीं है, स्त्री शक्ति ग्रहण करने का स्थान है। हम स्त्री को भोग विलास की चीज समझकर हमारे ही शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर रहे हैं, और जब शक्ति ग्रहण करने का स्थान ही खराब हो जाएगा तो शक्ति ग्रहण करेंगे कैसे? और जब शक्ति ग्रहण करेंगे नहीं तो कोई भी जीवन का कार्य होगा कैसे? हम हमारे शरीर के शक्ति ग्रहण करने के स्थान को खराब कर हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आसक्तियों में स्त्री की आसक्ति मनुष्य को दोहरा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मनुष्य को किसी स्त्री की आसक्ति से बचना चाहिए। काम से अधिक काम वासना घातक है। काम की वासना शरीर के साथ मनुष्य के चित्त को भी नष्ट कर देती है। स्त्री शरीर की संरचना ऐसी है कि वह शीघ्र समाधान को प्राप्त करती है, जबकि पुरुष को समाधान की स्थिति प्राप्त करने में काफी समय लगता है। यह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर भी है। स्त्री को वस्तु का उपयोग करने से अधिक वस्तु को बांटने में आनंद आता है। ग्रहण करने की क्षमता स्त्री में अधिक होती है। संगोपन की क्षमता स्त्री में अधिक होती है और बांटने की क्षमता स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ये सब स्त्री सुलभ विशेषताएं हैं। जितना स्त्री तत्व शुद्ध व पवित्र होगा, उतना ही अधिक मात्रा में ये विशेषताएं स्त्री में देखी जा सकती है। अपना सब कुछ दांव पर लगाने की क्षमता स्त्री में जन्मजात होती है। एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, तब उस बालक को अपने गर्भ में अपना सर्वस्व दे देती है। इसीलिए जब भी कभी आध्यात्मिक क्रांति इस जगत में आएगी, तो उस आध्यात्मिक क्रांति का क्रियान्वयन स्त्री शक्ति से ही होगा। स्त्री सुलभ गुण है। वह अपने जीवन में एक साथ कई रिश्तों से, कई नातों से जुड़ी हुई होती है। वह शरीर से एक होकर भी अनेक रूपों में समर्थता के साथ जीती है। जब वह एक और गर्भ में अपने शिशु की माँ होती है, उसी समय वह अपने पति की पत्नी भी होती है, जबकि पुरुष अपनी पत्नी का पति होता है पर बाप नहीं होता। वह अपने शिशु से अलिप्त रहता है। जब तक स्त्री शक्ति को समान दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में कोई आध्यात्मिक क्रांति संभव नहीं है, क्योंकि तब तक समाज पंगु होगा। पंगु समाज कभी दौड़ नहीं सकता है। स्त्री शक्ति का सम्मान कर हम स्त्रियों पर उपकार नहीं कर रहे हैं। हम स्त्री शक्ति को मजबूत कर मानव समाज को संतुलित कर रहे हैं, और संतुलन किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। स्त्री शक्ति के सम्मान के लिए पुरुष को अपने मैं के अहंकार पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि पुरुष को पुरुष होने का बड़ा अहंकार होता है, जबकि पुरुष का जन्म भी स्त्री से हुआ है। स्त्री का अपमान कर, स्त्री को दूसरा दर्जा देकर वह अपने ही जन्म को भूल रहा है, यानी अपनी जड़ पर प्रहार कर रहा है। वह अपनी माँ को भूल रहा है। जो पुरुष अपनी माँ से अधिक अनुराग रखता है, वह कभी भी किसी स्त्री का अपमान नहीं कर सकता है। इस बात को अनेक संतों ने जाना है। इसीलिए
अनेक संतों ने बार बार इसके लिए प्रयास किए हैं और वर्तमान के संत भी यह प्रयास कर ही रहे हैं और भविष्य में आने वाले संत भी इस ओर प्रयास करते ही रहेंगे, क्योंकि पुरुष और स्त्री में इतना अधिक असंतुलन है कि उस असंतुलन को ठीक करने में अभी कई साल लगेंगे। सब संतों को मालूम है कि उनके प्रयास से भी वह असंतुलन ठीक होने वाला नहीं है। फिर भी प्रत्येक संत अपने जीवन काल में स्त्री व पुरुष के असंतुलन की इस खाई को अपनी ओर से पाटने का काम करने का प्रयास करता ही रहता है और करता ही रहेगा। ऐसा कहकर गुरुदेव ने आंखें बंद कर ली और उनका कोई संदेश मेरे भीतर चल रहा था, ऐसा मुझे आभास हुआ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।